हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में देखेंगे जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में देखेंगे भारत की अवस्थिति से संबंधित कुछ एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये प्रैक्टिस सीरीज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़े से नंबरिंग इधर उधर हो गए हैं तो आप इसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। तीसरा कथन कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोग इसमें से सही आंसर चयन कर लिए होंगे। जिन लोगों ने इसको अन्नामुडी और यहाँ पे महेंद्रगिरी को लेकर के कैंसिल किया है, इसको मतलब गलत माना है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि 3 कट करेंगे जैसे बी डी सी कट जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें महेंद्रगिरी तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जबकि अन्नामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए तीसरा क्वेश्चन गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि पुडुचेरी के सभी जिले बंगाल के खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ये देख करके यहाँ पे कैंसिल किया कि सभी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें सही आंसर है ए, केवल एक सही है क्योंकि अगर देखें तो माहे जो है वो अरब सागर में है। माहे अरब सागर में अवस्थित है जो कि केरल में इसका ये क्षेत्र है। पुडुचेरी का एक क्षेत्र केरल में। और अन्य चीज़ें देखें तो पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है। कराईकल ये भी तमिलनाडु में। यमन आंध्र प्रदेश में है। माहे केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। आपको ये बताना है कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, सॉरी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो गलियारे हैं वो किन शहरों को जोड़ते हैं ये बताना है आपको। पहला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा। दूसरा कथन कह रहा है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर असम में है। सी कह रहा है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर। तीसरा कथन डी कह रहा है श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है बी उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखें श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु और पोरबंदर से सिलचर असम तक ये है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। उम्मीद है इसको देखते ही सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने 10 डिग्री माना है नॉर्थ उनका बिल्कुल सही है। यहाँ 10 डिग्री जो है ये विभाजित करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। आगे अभी और सारे हैं क्वेश्चन जहाँ पे हम इन सबको डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे इसको कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों सीमा साझा करते हैं। बताइए ए कह रहा है केवल 2, बी कह रहा है केवल 3, सी कह रहा है 4, डी कह रहा है 5। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है पहले अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर नागालैंड होगा, फिर मणिपुर होगा और फिर उसके बाद मिजोरम होगा, तो 4 राज्य हो गए। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है। बताइए ये बैरन आइसलैंड स्थित है भारत में। जिन लोगों ने भारत लगाया था उनका बिल्कुल सही है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर देखें नारकोंडम तो वो डोरमेंट है, मतलब बहुत लंबे समय से शुष्क पड़ा हुआ है, वो फिर से दोबारा सक्रिय नहीं हुआ है। लेकिन बैरन अभी जल्दी ही सक्रिय हुआ था तो इसलिए न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अक्षांश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं। तो बताइए कौन सा होता है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में विभाजित होते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने अपने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अंडमान निकोबार लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ये यूपीएससी 2019 या 18 में पूछ चुकी है क्वेश्चन। पूछ रहा है दिल्ली के सबसे निकटतम देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है। तो सभी लोगों को पता हो गया होगा इसमें, ये बेंगलुरु स्थित है। अगर दूसरा इसके सबसे नज़दीक पूछें पता करें तो इसमें सबसे दूसरा नज़दीक होगा हैदराबाद, उसके बाद होगा नागपुर, फिर पुणे होगा जो कि सबसे करीब है। इसमें आंसर बेंगलुरु करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्व और पश्चिम को इंगित करता है। तो बताइए पहला कह रहा है असम और राजस्थान। बताइए असम और राजस्थान क्या सबसे पूर्व पश्चिम को इंगित करता है। दूसरा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तीसरा असम और गुजरात। चौथा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें डी उनका बिल्कुल सही है।
जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में किबुतु और गुजरात में गुहारमथा। गुहारमथा है और गुजरात में, और किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों, अगर किबुतु देखें तो ये सबसे पूर्वी छोर है और गुजरात का गुहारमथा ये सबसे पश्चिमी छोर है। इसका जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है, जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी सीमा में भ्रमशोत्तर पर्वत अवस्थित हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और इसमें जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 2.4 है ना कि 3 है। 2.4% भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है विश्व की तुलना में। और दूसरा चीज़ देखें तो यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अन्य चीज़ें देख लें तो यहाँ पे यह जो भ्रंश पर्वत दिया है, भ्रंश पर्वत में बलित पर्वत है। हिमालय एक बलित पर्वत है, ना कि भ्रंश पर्वत। तो ये गलत इसलिए हो गया। और भारत से अन्य बड़े बड़े सबसे बड़ा राज्य देखें 6 जो हैं उनका क्या नाम है, तो पहला सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। तो कभी अरेंज करने के लिए मिल जाए तो आप अरेंज इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले कनाडा, रूस होगा, फिर कनाडा, USA होगा, चीन होगा, ब्राज़ील होगा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा कथन कह रहा है 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत को मानक एवं उत्तर माना गया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जिन लोगों ने माना है सी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा है। देखिए उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, लेकिन जो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर है। जबकि ये हमारे वहाँ 82.30 हमारे वहाँ ये मानक एवं उत्तर है, जो कि मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी जिले से होकर, मतलब नैनी एक क्षेत्र है वहाँ से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, चीन की सीमा से स्पर्श करता है कौन कौन से राज्य, मतलब इनमें से बताना है कि किसकी किसकी सीमा चीन से संपर्क करती है। ये भारत के राज्य कौन कौन से हैं। पहला दिया पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया सिक्किम, तीसरा दिया हिमाचल प्रदेश, चौथा दिया उत्तराखंड। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है डी उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल देखें तो सिक्किम के बाद कट जाता है, और सिक्किम ही जो है इस सेक्टर में जो चीन से टच करता है सीमा, सिक्किम के नीचे है पश्चिम बंगाल, तो इसलिए कट जाता है। और जैसे आप एक कट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डी। हिमाचल प्रदेश की सीमा तो लगती है, ये सबको पता है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। ये ईस्ट वेस्ट वाला जो फॉर्म मतलब सीमा है चीन की, उससे ये कंट्रोवर्सी रहता है। सिक्किम तो है ही, अभी ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। उत्तराखंड भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको, तीनों 2 3 4 जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बताना है आपको किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला दिया छत्तीसगढ़, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा राजस्थान। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्यों में 4 राज्य तो खुद ही हैं, और अन्य राज्य देखें तो गुजरात हो गया, राजस्थान इसमें दिया हुआ है, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश इसमें नहीं दिया था, छत्तीसगढ़ हो गया जो कि छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। अगर झारखंड देखें तो झारखंड इसमें नहीं दिया था, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम तो दिया था। यहाँ पे 8 राज्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों से सीमा स्पर्श करते हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 2 देशों से कम स्पर्श करती हैं। पहला दिया सिक्किम, दूसरा दिया पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया मणिपुर, चौथा दिया असम। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है सी, उनका बिल्कुल सही है। अगर देखें तो मणिपुर जो है ये केवल म्यांमार से टच करती है, ना कि पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बांग्लादेश से टच नहीं करती है ये मणिपुर। बाकी जो सिक्किम का देखें, पश्चिम बंगाल, असम, तो यहाँ देखिए सिक्किम टच करता है, नेपाल से भी करता है, चीन से भी करता है, भूटान से भी करता है। पश्चिम बंगाल किससे किससे करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से करता है। असम किससे किससे करता है, तो ये करता है बांग्लादेश और भूटान से। यहाँ ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, इसलिए असम की सीमा म्यांमार से नहीं टच करती है। तो जिन लोगों ने लगाया था सी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मणिपुर केवल म्यांमार से टच करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजधानियों नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में सजाइए। तो बताना है इनमें से कि कौन सी किसकी राजधानी सबसे ऊंची है, और उसके बाद धीरे धीरे कमी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस करना है आपको, सजाना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, कूट कौन सा है सही है।
उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने सबसे ऊंचाई पे शिमला को रखा है तो उनका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अगर रखें तो श्रीनगर आएगा। उसके बाद अगर देखें तो शिलोंग आएगा, फिर कोहिमा आएगा, नागालैंड वाले। तो अगर देखें तो ऐसे में कौन सही होता है? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये सही है इसका आंसर। जिन लोगों ने ए लगा रखा था उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देखें तो शिमला की ऊंचाई कितनी है? तो 2295 मीटर है। अगर शिलोंग के, श्रीनगर के देख लीजिए तो यहाँ पे श्रीनगर का देखें तो 1889 है। अगर शिलोंग का देखते हैं तो शिलोंग का हो जाता है 1496, कोहिमा का हो जाता है 1446। तो शिलोंग और कोहिमा में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लगभग 50-55 मीटर का ही है। इसमें कोई खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंट था। तो जिन लोगों ने ए लगाया था उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि नगरों को, मतलब इनमें से बताना है कि ये नगर पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित करना है इनको। तो पहला दिया भटिंडा, दूसरा दिया पठानकोट, तीसरा दिया पटियाला और चौथा अम्बाला। इनमें से पंजाब और हरियाणा के कुछ राज्य वो ज़िले हैं, उनको सीक्वेंस करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? अगर देखें इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले भटिंडा आएगा। यहाँ पे भटिंडा सबसे पहले आएगा, उसके बाद पठानकोट आएगा, फिर पटियाला आएगा, फिर अम्बाला। अम्बाला हरियाणा में है। आप लोगों को राफेल के नाम सुने होंगे। राफेल अभी उतरा था, 1500 किलोमीटर दूरी तय करके राफेल अम्बाला में ही उतरा था। तो अम्बाला एयरपोर्ट, एयर वेस्ट पे उतरा था राफेल, तो इसलिए भी ये फिर भी न्यूज़ में इसमें भी एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है। तो जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, उनका बिल्कुल सही है। आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए भटिंडा देखें तो भटिंडा कहाँ पे है? पहला भटिंडा ही था ना? हाँ भटिंडा था। तो भटिंडा का देखिए यहाँ पे भटिंडा आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर देखें तो अम्बाला कहाँ पे है? पठानकोट यहाँ है। अम्बाला देखिए, पटियाला यहाँ पे है, और क्या था पटियाला के अलावा था शायद पठानकोट। तो पठानकोट को देखेंगे तो आप ये मिलेगा पठानकोट। पठानकोट तो हमने देख लिया था, ऊपर है जम्मू कश्मीर के पास, और भटिंडा यहाँ पे नीचे था, पटियाला यहाँ था। अगर देखें यहाँ पे हम अम्बाला, तो अम्बाला हरियाणा इधर आ जाता है। हम ये हरियाणा का रीजन अम्बाला यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे ऊपर है अम्बाला, तो ये सबसे लास्ट में आता है अम्बाला। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करती है? ए कह रहा है भारत को श्रीलंका से, बी कह रहा है भारत को लक्षद्वीप से, सी कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और डी कह रहा है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जिन लोगों ने लगा रखा है इसमें 8 डिग्री चैनल किसको भी पृथक करता है, जिन लोगों ने लगाया बी उनका बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। अगर देखें 9 डिग्री किसको विभाजित करता है, तो 9 डिग्री अभी आगे क्वेश्चन है, उसको आप वहाँ पे अटेम्प्ट करिए, फिर हम उसको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? मतलब कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना है। तो बताइए इनमें से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने आइजोल लगाया है उनका बिल्कुल सही है। आइजोल कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। दूसरा देखें इसमें से, तो उसके बाद सबसे नज़दीक कौन सा आएगा? हमने यहाँ मैप लगाना भूल गए हैं, तो आप लोग यहाँ नोटिस कर लीजिएगा। ये मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ये सबसे करीब है। अगर अन्य का देख ले तो इसके अकॉर्डिंग इन लोगों की दूरी ज़्यादा है, इसलिए इसका आइजोल करेक्ट आंसर होगा। मैप यहाँ पे नहीं है तो इसलिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग मैप में देख करके इनका लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा के साथ साझा करती है? तो इनमें से बताना है कि कौन से राज्य ऐसे है जिसकी सीमा अन्य राज्यों से, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करती है, ये चीज़ बताना है। तो अगर देखें हम, पहला कह रहे हैं मध्य प्रदेश, दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, तीसरा कह रहा है छत्तीसगढ़, और चौथा कह रहा है आंध्र प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ सही है। अगर यूपी होता तो वो यूपी सही हो जाता, क्योंकि 8 राज्यों से और एक यूटी दिल्ली से साझा करता, मतलब 9 जगह से, 9 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से मिला के 9 से साझा करता है यूपी। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ का कितने से करता है? तो छत्तीसगढ़ साझा करता है केवल 7 से। यहाँ पे छत्तीसगढ़ पहले होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश 6 से करता है, सॉरी मध्य प्रदेश 5 से करता है। मध्य प्रदेश 5 से करता है। अगर दूसरा देखें अगला, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी 5 राज्यों से साझा करता है। और अन्य देखें तो आंध्र प्रदेश जो है ये भी 5 से करता है। तो ये तीनों 5-5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब अगर देखें छत्तीसगढ़ किनसे सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ करता है। आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश इधर है, छत्तीसगढ़ ऐसे गया हुआ है। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से भी करता है, झारखंड से करता है, उड़ीसा से करता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से करता है। अगर देखें मध्य प्रदेश किनसे करता है, तो आप सोचिए खुद ही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से तो बिल्कुल करेगा। दूसरा राजस्थान से करेगा, बिल्कुल सही है। गुजरात से भी करेगा, महाराष्ट्र से भी करता है, उत्तर प्रदेश से भी मध्य प्रदेश करता है। सबसे लंबी सीमा भी मतलब उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से ही है।
अगर देखें पश्चिम बंगाल किन से करता है, तो पश्चिम बंगाल उड़ीसा से करता है, झारखंड से करता है, बिहार से करता है, सिक्किम से करता है, असम से करता है। अब अगला देख लें इसमें, आंध्र प्रदेश किससे करता है, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा से करता है। उड़ीसा एकदम किनारे इधर है। उड़ीसा से करता है, छत्तीसगढ़ इसके ऊपर है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, बिहार से नहीं करता ये, छत्तीसगढ़ आंध्र कैसे बिहार से करेगा, तेलंगाना से करता है, कर्नाटक से करता है, तमिलनाडु से करता है। ये हो गए इसके एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित, यह तो हमने कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताइए कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है, आपको ये बताना है। पहला कथन दिया हुआ नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। अगला दिया है कथन बी, भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। सी दिया है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। डी दिया है चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने असम को देख करके कट कर दिया उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी सीमा यहाँ से जैसे ही पश्चिम बंगाल है, चिकन नेक कॉरिडोर के पास से कट जाता है ये असम की सीमा, उसके उधर ही खत्म हो जाता है असम की सीमा, तो ये कैसे सिक्किम तक पहुँचेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ए है। जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिक्किम है ये चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से ही घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप, प्रवाल वलय और प्रवाल भित्तियों से बना है। तो जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है ए, उनका बिल्कुल सही है। मालदीव जो है वो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के साथ संबंध में दर्शाया जाता है। तो बताना है मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इनमें जिन लोगों ने लगा रखा है चीन, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन, तो वो बिल्कुल सही है। और इसी रेखा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश भारत में आ गया था, मान लिया गया था भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। जिन लोगों ने लगाया था बी, उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। तो आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कोलकाता, दूसरा कह रहा है कुआलालंपुर, तीसरा कह रहा है सिंगापुर और चौथा कह रहा है यांगून। तो बताइए कौन सबसे नज़दीक है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल है। यहाँ पे जिन लोगों ने लगाया यंगून वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यंगून म्यांमार के पास है और यहाँ पे हमारा जो पोर्ट ब्लेयर है ये सबसे करीब पड़ता है यंगून के। तो डी इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने लगाया था डी, उनका सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे देखने के लिए धन्यवाद।